Good. So are you able to see my screen? Yes, Hello? sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. So today we are going to discuss something called influencing skills. क्या समझते हो जब वर्ड इन्फ्लुएंस आता है तो उसका क्या मतलब होता है? आप कैसे प्रभावित कर सकते हो? गुड. आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं? वेरी गुड. एनीथिंग एल्स इट कम्स टू योर माइंड? एंड व्हाई इन्फ्लुएंसिंग इज मैटर्स? व्हाई इन्फ्लुएंसिंग मैटर्स? बताइए. जरूरत क्यों इन्फ्लुएंसिंग की हमें? हेलो. अगर हमने उसको इन्फ्लुएंसिंग किया तो हमारा प्रोडक्ट जाने का चांस बढ़ जाता है। गुड. सो डोंट थिंक ओनली ऑफ सेल्स गाइस. देखो, जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जिसके लिए हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है, वहां पे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हमेशा काम करती हैं. वी आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंट्रा डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है अपने काम के लिए. सो व्हेन यू आर वर्किंग इन सच एन एनवायरनमेंट जहां पे हम इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से काम करते हैं, वहां पे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स बहुत जरूरी है. द रीजन इज हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, अपने अलग अलग गोल्स होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, दे टेक एक्शंस. तो इफ यू डोंट इन्फ्लुएंस पीपल, व्हाट विल हैपन? वो अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करेंगे और आपका काम पीछे रह जाएगा, और वेयर वी नीड टू कम टू अ जॉइंट अंडरस्टैंडिंग वो नहीं हो पाएगा. So in order to make that the task should complete on time, हमारा काम समय पे हो, हमारे दोस्ती बढ़िया हो, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़िया हो, हमें इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी. और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज वी ऑल आर इन सेल्स, वी आर ऑल इन कस्टमर फेसिंग जॉब. हमें तो और ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनल नहीं है, वो सब एक्सटर्नल है, बहुत सारे एक्सटर्नल है. तो हमें उन कस्टमर से कैसे काम करवाना है, कैसे काम निकालना है, सो दैट वी कैन गेट वर्क डन विदाउट बीइंग लुक एज मैनिपुलेटिव. क्योंकि सेल्स वालों को लोग बाग सेल्फिश, बहुत मैनिपुलेटिव समझते हैं. तो उसको हटाते हुए, वो चीज दिमाग से निकालते हुए, हम क्या ऐसा करें जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं हमसे, एंड वी कैन पुट आवरसेल्फ फुट बेस्ट. So for that, we have derived this session, and I'll quickly go through this session, and it will be helpful for you to increase your interpersonal relationship, to make good friends, and also, to increase your sales. Above all, ये बहुत important है. Now remember this, and very important thing. Now ये सेशन ड्राइव हुआ है ये किताब से जिसका नाम है, इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, आज की नहीं है. सोचो, 1937 में डेल कार्नेगी ने इस बुक को लिखा था, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. जब 97 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मुझे ये बुक मिली थी, मेरे बॉस ने दी थी. और मुझे लगा यार, क्या मुझे दोस्त बनाने नहीं आते हैं? ऐसी भी किताब पढ़ने की जरूरत है जिसमें लिखा हो कि भैया दोस्त कैसे बनाया जाए. मैंने कम ऑन यार, उस समय तो कॉलेज नए नए करके हटे थे, हमने कहा इतने हमारे दोस्त हैं और हमें ये किताब दे रहे हैं जिसपे लिखा है हाउ टू विन फ्रेंड्स. तो कई महीनों तक तो मैंने ये किताब पढ़ी नहीं, लेकिन अचानक एक बार ऐसी, ये गर्मी का दिन था, ऐसी घर पे बैठे थे, उस समय तो टीवी भी इतना नहीं होते थे एंड ऑल दैट, एंड थॉट कि डे पास नहीं हो रहा था, तो ये बुक उठाई मैंने और बुक पढ़ना चालू किया. एंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द बुक, इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि एक के बाद इसको मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया. जब तक ये किताब खत्म नहीं हो गई, मैंने छोड़ी नहीं. नो, आई एम नॉट अ रीडर, आई एम नॉट अ गुड रीडर, आई एम नॉट एन गुड अ पर्सन हु डाइव इनटू इट ऑल दिस थिंग, बट द बुक मेड मी सो इंटरेस्टिंग. और मैं कहता हूँ हर प्रोफेशनल को, हर सेल्स पर्सन को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. और आई वॉज लकी कि ये मेरी पहली किताब थी.
And this books not only develop my influencing skills, but this book also developed me to हैबिट ऑफ रीडिंग। और उसके बाद मैंने पता नहीं कितनी बार इस किताब को पढ़ा होगा। आप में से कितने लोगों ने इस किताब के बारे में सुना है या पढ़ा है इस किताब को? एनीवन, हैव यू हर्ड? वसंत, कोमल, धनंजय, अनुराग? नहीं सर। नहीं। ओके, नहीं सर। गुड। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आज मैं इस पूरी किताब तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स वेरी बिग। मैं उसके कुछ चैप्टर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल गोइंग टू डिस्कस विच विल हेल्प यू to increase your interpersonal relationship and especially your influencing capabilities with others. So let's start. There are 3 fundamental techniques for handling people. और हम सब लोगों के संग ही काम करते हैं, चाहे वो हमारे कुलीग्स हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो हमारे जूनियर्स हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर हैं। Everybody is human being, everybody are the different people. So how to handle them? How to handle so that people should love you and you can get work out of them and you can make friends with them. So let's start with these 3 fundamental techniques. अगर सिर्फ ये 3 टेक्निक आपने यूज कर ली तो आप समझ लो आपका 80% of the problem will be solved. Problem in the solve relationship with people, not any other problem I'm talking you. It is about relationship with people. Now, what is the very first fundamental rule? The first fundamental rule is if you want to gather honey, don't kick others the beehive. वेरी सिंपल हिंदी में कि अगर भाई शहद चाहिए है तो मधुमक्खी के छत्ते में लात नहीं मारनी है या पत्थर नहीं मारना। हम सबको हनी अच्छा लगता है बिकॉज हनी इज स्वीट, यू कैन मिक्स विद मिल्क एंड ड्रिंक, यू कैन पुट इट ऑन द ब्रेड और अ बटर, उससे खा सकते हो। एंड देयर सो मेनी यूज ऑफ हनी बिकॉज वी लव हनी। तो सीधी सीधी बात है, हनी मीन्स कि अगर आप लोगों से प्यार मोहब्बत चाहते हैं, लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते के लिए आपको हनी चाहिए और उस छत्ते में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? नेचुरली बात है, अगर आप उस मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारोगे तो सारी मक्खियां दौड़ के आपको काटने आ जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हनी आप क्या हो जाओगे? फनी हो जाओगे। So instead of becoming funny, get honey. तो अगर आप चाहते हो लोग आपसे प्यार मोहब्बत करें, लोग आपके बन के रहें, लोग आपकी हर बात माने, तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, ट्रिपल सी, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम, डोंट कंप्लेन। लोगों को, सिस्टम्स को क्रिटिसाइज मत करो, बुरा मत बोलो किसी के बारे में, उसकी कमियां मत गिनाओ। हर व्यक्ति में कमी होती है, हर सिस्टम में कमी होती है। If you only just criticize, people will stop listening to you. People will be stop taking care of you क्योंकि उनको लगता है यार ये क्रिटिसिज्म की दुकान चली आ रही है, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा, कमियां ही कमियां निकालेगा और कुछ नहीं निकलेगा। डोंट कंडेम, डोंट कंप्लेन। प्रॉब्लम के लिए रोने वाली बातें मत करो, नहीं तो सब आदमी ना आपका नाम ही रुल्दू सिंह रख देंगे, यार ये रोता ही रहता है, रुल्दू आदमी है ये। जो भी ऐसे लोग होते हैं ना, उनसे लोग आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश नहीं करते। आपने भी ऐसा अपनी लाइफ में आई एम श्योर ये देखा होगा कि जो जो लोग ज्यादा रोते हैं, जो हमेशा कंडेम करते हैं, उसको यही बोलते हैं ना, अबे क्या यार हमेशा ही रोता रहता है, कभी तो हंस लिया कर, कभी तो प्यार से बोल लिया कर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैव यू एक्सपीरियंस दिस, यस और नो? यस सर। यस। सेम थिंग। और डोंट क्रिटिसाइज, क्योंकि कमी निकालना सबसे आसान बात होती है, और क्रिटिसिज्म से किसी का भला नहीं होता, ना आपका भला होगा और जिसको क्रिटिसाइज करोगे उसका भी भला नहीं होगा। तो दोनों के लिए बेटर क्या तरीका है? एप्रिशिएट भी। सो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम, डोंट कंप्लेन। इफ यू डू दीज 3 थिंग्स, आपका काम बहुत आसानी से निकल जाएगा।
फाइंडिंग अ गुड थिंग इन पीपल इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमारी नेचुरल टेंडेंसी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। वो नेचुरल टेंडेंसी क्या है? क्रिटिसिज्म। गलती निकालने में हम माहिर होते हैं, कंप्लेन करने में माहिर होते हैं, यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसने टाइम पे नहीं दिया, उसने टाइम पे नहीं दिया, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है हमें लाइफ में। सोचो Yes, sir. लोग क्यों नहीं टाइम पे हमें कोई चीज देते हैं, हमारी उसमें कितनी प्रॉब्लम है, उनकी कितनी प्रॉब्लम है, हम दोनों मिल बैठ के कैसे उस चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कम टू अ सॉल्यूशन रादर देन क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग से मैंने बोला ना किसी का भला नहीं हो सकता। सो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम, डोंट कंप्लेन। तो एक ना व्यक्ति था, वो क्या करता था, पेंटिंग बनाता, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पेंटर। तो उसने अपने आप को बेस्ट पेंटर साबित करने के लिए क्या किया, एक पेंटिंग बनाई बहुत अच्छी सी, और उसने जाके शहर के एक चौराहे पे टांग दिया उस पेंटिंग को। वहां पेंटिंग लगाने के बाद ऊपर लिख दिया कि इस पेंटिंग में कोई अगर आपको गलत चीज दिखे, इस पेंटिंग में कुछ गलत दिखे, कुछ पेंटिंग में कमियां दिखे, तो आप क्या करें, एक पेन टांग दिया वहां पे कि ये रेड डॉट लगा देना, कोई भी गलती दिखे तो पेंटिंग के अंदर ये रेड डॉट से मार्क कर देना। वो पहले दिन गया, देखा कुछ डॉट्स थे उसके ऊपर, दूसरे दिन गया डॉट्स बढ़ गए, तीसरे दिन गया डॉट्स बढ़ गए, पांचवें दिन गया तो उसने देखा पेंटिंग तो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ लाल कलर दिखाई दे रहा है। उसने कहा यार इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग कहाँ गायब हो गई, सिर्फ लाल कलर के वो डॉट्स दिखाई दे रहे थे। वो बड़ा निराश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको लगा था, उसने कहा था कि भाई जो कमियां हो तो वो मार्क कर देना। व्हेन ही केम बैक टू होम बड़े उदास मन भाव से, उसकी वाइफ ने पूछा भाई क्या बात है यार, आज बड़े उदास दिख रहे हो, कहीं मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने अपनी सारी कहानी अपनी वाइफ को सुनाई कि देखो भाई मैंने एक ऐसे ऐसे बहुत मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बना के मैंने चौराहे पर रख दी, लोगों से पूछा कि बताओ भाई क्या कमियां हैं इसमें, और किसी को कमी लिखे तो एक डॉट लगा देना। और जब मैं पांचवें दिन गया तो मेरे को पेंटिंग तो नदारत दी, पूरा लाल कैनवास पूरा लाल कलर का दिखाई दे रहा था। तो उसकी वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा से एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ और वही काम करना, और अब की बार एक काम करना, इस पे ये लिख देना कि इसमें जो अच्छाई दिखे, इस पेंटिंग में जो बहुत बढ़िया चीज दिखे, उसके ऊपर अब ग्रीन डॉट लगा देना। उसने वैसे ही पेंटिंग बनाई, वैसे ही किया, और उसने जाके वैसे ही चौराहे पे लगाया और लिख दिया कि उसके ऊपर इसमें कोई अच्छाई अगर आपको दिखे तो एक ग्रीन डॉट लगा देना। जब वो लौट के आता है, पहले दिन कोई डॉट नहीं दिखा, दूसरे दिन कोई डॉट नहीं दिखा, तीसरे दिन एक डॉट दिखा, चौथे दिन दो डॉट दिखे, 5 दिन हो गए, दो डॉट से आगे ही नहीं बढ़ा। उसने और कुछ दिन पेंटिंग को टंगे रहने दिया। एक हफ्ते बाद उसने क्या देखा, एक हफ्ते बाद उसने देखा कि पेंटिंग पे ज्यादा डॉट्स ही नहीं मिले हैं, पेंटिंग पे डॉट्स ही नहीं मिले हैं, जो 2-3 डॉट्स थे वही के वही रह गए। अब वो फिर वैसे ही उदास सा हुआ और घर लेके आया, उसने अपनी वाइफ को बताया। तो वाइफ ने कहा देखो भाई, कमियां निकालने के लिए तो सारी दुनिया ने निकाल दी, अच्छाई निकालने के लिए बहुत कम लोग आए। सेम थिंग लाइफ में है दोस्त, अगर आपको हनी चाहिए है तो मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर नहीं मारते हैं। लोगों से अगर आपको व्यवहार अच्छा रखना है, लोगों से हेल्प चाहिए है, लोगों से आपको बेटर रिलेशनशिप बनाने हैं, तो क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज। तो फिर और क्या करना? एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, and most fools do. But it takes a character and self-control to be understanding and forgiving. लोगों को समझना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप उसको समझेंगे, आप अपने आसपास के सहयोगियों को, अपने बॉस को, अपने कुलीग्स को समझेंगे, उनसे हेल्प करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट। Next fundamental of life is the biggest secret with dealing with people is give honest and sincere appreciation.
तो जो कहानी हमने लास्ट खत्म की थी उसका सेकंड पार्ट यही कहता है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हर आदमी, हर कोई जो वो है ना, वो प्यार का भूखा है। वी ऑल आर हंगर फॉर लव, वी ऑल आर हंगर फॉर एप्रिसिएशन, कि कोई हमें एप्रिशिएट करे। मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप एप्रिशिएट करो और वो कहे नहीं यार ये फालतू की बातें ना करें आप हमसे। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, एवरीबडी इज हंग्री फॉर एप्रिसिएशन और एवरीबडी लव्स एप्रिसिएशन, मगर इट हैज टू बी ऑनेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा अपनी डिक्शनरी में रखने चाहिए। वो क्या वर्ड्स हैं? प्लीज, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। एप्रिसिएशन का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत बड़ा खत लिखना है, कुछ करना है। आप सिर्फ एक थैंक यू कर सकते हैं। जस्ट से थैंक यू टू द पीपल, दे विल लव यू, दे विल हेल्प यू। तो अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आपको उस 2 मिनट में क्या करना है? आपका जो भी अपनी डिजिकॉन का ग्रुप है, जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन है डिजिकॉन के, कम से कम 2 लोगों को आप थैंक यू बोलें। राइट देयर नेम एंड से थैंक यू टू देम। मिस्टर सो एंड सो या सो एंड सो, थैंक यू। वो किस लिए थैंक यू है वो अगर आपसे पूछे तब बताना, लेकिन उनको दिल से थैंक यू करो। जितना लोगों से थैंक यू करोगे दोस्त, उतना लोग आपसे प्यार करेंगे, उतनी मोहब्बत करेंगे। गिव एप्रिसिएशन। तो फटाफट अपने मोबाइल फोन निकालो और एक एक 2 लोगों को थैंक यू भेजो। और उसके बाद अपने घर में भी किसी को थैंक यू भेजो क्विकली। और वहां के बाद मेरे को आके बताना थैंक यू भेज दिया मैंने। आई एम जस्ट वेटिंग, आई जस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स क्विकली। लेट मी सी। और जो हमारा ग्रुप है अगर उसमें भी थैंक यू बोलना चाहते हो किसी को, यू कैन शेयर इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट शेयर थैंक यू, गिव थैंक यू टू द पीपल। पीपल लव थैंक यू। जी सर, कर दिया। देख लिया मैंने कोमल, थैंक यू वेरी मच। यस, कर दिया बाकियों ने। Yes, please, if you have done it, just let me know so that I can move forward.
Guys, have you completed it? क्या हुआ भाई धनंजय? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Good. Done. Thank you Ah. guys. Thank you for doing that. Thank you very much. तो आपको 3 चीजें बताता हूं जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करें। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करें, सबसे पहले तो उसको नाम जरूर लिखें और इट शुड बी इंडिविजुअल। कभी भी मिक्स नहीं करें 2 लोगों को एक संग थैंक यू में। एक चीज याद रखें, इट शुड बी इंडिविजुअली। बिकॉज इफ यू देखो उसका एक रीजन है। देखो हर आदमी को अब पीपल शुड बी अप्रिशिएटेड अलोन इन देमसेल्व्स। ठीक है, आपको 2 लोगों को करना है तो 2 बार उसको टाइप कर दो, नो इश्यूज इन दैट। इट हैज टू बी इंडिविजुअल। अगर आप ईमेल कर रहे हो, जैसे किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी कंपनी ने आपको कोई पीओ भेजा या कोई हेल्प किया, आपको ईमेल करना है, तो आप जिस पर्टिकुलर जिस नेम को कर रहे हो उसको थैंक यू करो। उसके संग किसी और को भी करना है तो दूसरा मेल ड्राफ्ट करो, उसमें करो उसको। सेम मेल मत करो, भले ही वो मेल सीसी कर दो एक दूसरे को, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट डोंट राइट देयर नेम इन वन मेल व्हेन यू आर थैंकिंग देम। बिकॉज सी ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू शो दीज एप्रिसिएशन टू अदर्स। और सपोज अगर एक ही मेल में 3-4 लोगों को थैंक यू बोला गया, सबके नाम है, वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। फिर बताओ कर पाएगा? दे विल नॉट यूटिलाइज इट, क्योंकि उसको लगेगा यार 4-5 के नाम है, अब इसका क्या फायदा हुआ मेरे को। तो प्लीज ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। होगा क्या, आप कहोगे मैंने किया भी, यूटिलाइज भी किया, लेकिन उसका मुझे फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होगा ना जब उसको अच्छी तरीके। तो एक बार में एक मेल में एक ही को थैंक यू बोले, नंबर 1। नंबर 2, you also give the reason why you have thanks people। आपने किसको क्यों थैंक यू बोला, उसका रीजन होना चाहिए। क्योंकि खाली थैंक यू और खाली एप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी को बताएं, अगर आप किसी का बहुत अच्छा काम किया आपने, तो भैया कौन सा काम उसने अच्छा किया वो आपको मेंशन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने उसको बधाई दिया या अप्रिशिएट किया, ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन उसको पता चलना चाहिए किस काम के लिए उसको अप्रिशिएट किया गया है, किस काम के लिए थैंक्स बोला गया है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो टाइमली होना चाहिए। टाइमली का मतलब है जब बोलना है तभी के तभी करो। जैसे आज किसी ने अच्छा काम किया तो आज ही के आज उसको थैंक यू बोल दो। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन बाद उसको कर रहे हैं, तब तक मान लो बीच में कोई ऐसा काम आ गया जो उससे ठीक नहीं हुआ, तो पता चला थैंक यू तो किया नहीं आपने, उसकी रेप्रिमांड और कर दिया जाके कि क्या यार काम नहीं करते हो टाइम पे, तो आपका चांस मिस हो गया। अब आप सोचो, एक चीज सोचो थोड़ी सी, कि आपको आपके स्कूल वाले अभी बुलाएं कि आप स्कूल आइए, आप 5th क्लास में हमारे स्कूल में पढ़ते थे और आपको हम सम्मान करना चाहते हैं। उसका कोई बेनिफिट होगा आज की डेट में? बताओ। आप जिस स्कूल में 5th क्लास में पढ़ते थे, आज वो अगर आपको बुला के अप्रिशिएट करे कि हम सम्मान करना चाहते हैं, तो आज की डेट में उसका क्या बेनिफिट होगा? होगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर उस स्कूल वालों ने, जब आप 5th में पढ़ते थे, आप अगर आज की डेट में जाओगे भी और आपको अगर बेनिफिट भी करेंगे, तो उस स्कूल में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। जिन बच्चों के सामने आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जहां अवार्ड दिया जाएगा, वो भी ताली बजा देंगे, कहेंगे पता नहीं यार कौन अंकल आंटी है, हमारा टाइम और खराब कर दिया इन्होंने, इनकी वजह से हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा होना पड़ा असेंबली में, और हम तो जानते नहीं है कौन है ये। दूसरा, अगर वो उस समय अप्रिशिएट करते जब आप इस स्कूल में पढ़ रहे होते, तो नेचुरली बात है, जो कुलीग्स थे, जो लोग थे, आप उनके सामने पढ़ते तो आपको भी वाहवाही होती। सो प्लीज मेक श्योर देयर शुड बी वन एप्रिसिएशन एट वन टाइम। इट शुड बी कम विद रीजन बिहाइंड द एप्रिसिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड बी टाइमली। अगर वो टाइमली नहीं है तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। ऑलवेज से प्लीज एंड सॉरी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आई एम सॉरी कहने से कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड ऑलवेज रिक्वेस्ट विद अ प्लीज मैन। ये 3 शब्द अगर आपकी डिक्शनरी में है, तो आप समझ लो आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं।
The third fundamental principle is he who had done this has the whole world with him. He who cannot walks alone away. जो ये काम कर सकता है उसके पीछे सारी दुनिया होती है, और जो नहीं कर पाएगा वो अकेला ही रह जाएगा। ऐसा कौन सा काम है? और वो काम है अराउज इन अदर पर्सन एन ईगर वांट। हर किसी के अंदर एक वांट होती है जो वो आपको बताता नहीं है। समटाइम्स पीपल टेल, समटाइम्स पीपल वोंट टेल बिकॉज पीपल आर शाय। लोग बताते नहीं उन्हें जरूरत किसके लिए है, क्या काम के लिए। अगर आप वो वांट क्रिएट कर देंगे, पीपल विल हेल्प यू आउट। तो अगर आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ऐसा काम करिए, अच्छा है, तो पीपल विल हेल्प यू आउट इन दैट। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए। और यह वांट हमारे सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सेल्स पिच करने गए, आपने कस्टमर से कहा ये हमारा प्रोडक्ट है भैया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, दुनिया का बेस्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो एफिशिएंसी रेट ये है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा। तो कहेगा यार मेरे को क्या फायदा है। आपने ये पिच मान लो अगर गए और मेंटेनेंस वाले को दिया, और यही पिच आपने जाके परचेज वाले को दे दिया, उसने कहा यार मेंटेनेंस वाले की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेरा क्या फायदा है इसमें, मैं क्यों उसको ऑर्डर दूं, ठीक है जब होगा मैं दे दूंगा। बिकॉज परचेज वाले को उससे क्या मतलब है, अगर ऑपरेटर्स की या मेंटेनेंस वालों की एफिशिएंसी बढ़ गई, ब्रेकडाउन कम हो गए, परचेज वाले को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है। सो ईगर वांट वहां से आएगी नहीं। तो परचेज वाले के लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। थिंक उनकी प्रॉब्लम क्या है, और आप एज अ कंपनी, आप एज अ पर्सन, आपकी प्रोडक्ट उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं उन वांट्स में जानने के लिए। दैट्स वाई हमने, रिमेंबर है, इतने दिन से नीड्स और वांट्स के ऊपर काम कर रहे थे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजन पीपल विल हेल्प यू आउट, और पीपल विल गिव यू एन ऑर्डर, और यू क्रिएट अर्जेंसी। अगर अदर पर्सन में वांट क्रिएट कर दोगे, जेन्युइनली इंटरेस्ट पैदा करोगे, दे विल हेल्प यू आउट, दे विल गिव यू एन ऑर्डर फास्ट। नहीं तो कहेंगे ठीक है यार, जब जरूरत होगी तब हम आपको कॉल कर लेंगे। मान लो ओईएम्स है, वो ऑलरेडी दूसरों की प्रोडक्ट यूज ही कर रहे हैं, वो आपसे क्यों खरीदेंगे। वो कहेंगे ठीक है यार, जब किसी का प्रोडक्ट खराब होगा, जब हमारे फेलियर रेट्स बढ़ेंगे, तब हम आपसे कर लेंगे। अब उसको ईगर वांट्स को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो मीट देयर मेंटेनेंस पीपल, मीट देयर, आस्क देम व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो कितनी जल्दी वो मिटिगेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम आउट इन दैट केस। दैट्स व्हाई यू कैन क्रिएट एन ईगर वांट। गो मीट देयर सेल्स पर्सन, उनके सेल्स पर्सन से मिलो, उनको प्रॉब्लम आती होगी अपनी मशीनरीज को आगे बेचने के लिए, क्या तुम उनकी हेल्प कर सकते हो ताकि वो अपनी मशीनरीज बेच सकें आगे। अगर वो बेच सकते हैं तो नेचुरली वो अपने जाके बॉस से कहेंगे बॉस ये वाला प्रोडक्ट लगाओ ना, इससे हमारे मशीनरी की सेल्स डबल होगी। सो ईगर वांट कैन बी क्रिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट रियल ईगर वांट ऑफ द पर्सन। जब तक वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो आप उनको क्रिएट नहीं कर पाओगे। यू कैनॉट अराउज दैट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है उनकी वांट है क्या। तो वांट जानने के लिए आपसे उनसे रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे, और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करोगे तो आप उनकी वांट जगा सकते हो। और एज अ लीडर अगर आप दूसरों को मोटिवेट करोगे, उनकी वांट जगाओगे, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, एंड दे विल ऑलवेज बी लाइक यू, दे विल ऑलवेज बी लव यू, कि हाँ इसने हमारा काम आसान कर दिया, हमें कुछ बेनिफिट पहुंचा दिया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दीज थ्री थिंग्स। अगर ये तीन चीजें अपने आप में कर लिया आपने, आप समझो आप लोगों, आपके दीवाने बन जाएंगे। नंबर वन, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, अराउज इन अदर पर्सन्स ईगर वांट। इफ यू डू these three things, you can handle any people, and that will make you a amazing human being. Now there are 6 ways that people should like you and love you. अब ये 6 तरीके और 6 टिप्स देने जा रहा हूं जो बुक में डेल कार्नेगी ने लिखे थे, कि अगर आपने ये 6 स्टेप्स अपनी लाइफ में अपना लिए तो आप समझ लो जितने भी लोग हैं
वो सिर्फ आपको ही चाहेंगे और किसी को नहीं. You will be just like a blue-eyed boys or a blue-eyed girl for them because these are amazing steps. वो 6 कौन-कौन से steps हैं? Let's deep dive further into. Do this and you will welcome anywhere. If you do this, everybody will welcome you for what? So what you have to do is be genuinely interested in other people. लोगों के अंदर इंटरेस्टेड हो. अब जैसा हमने लास्ट स्टेप पढ़ा था, क्रिएट अ वांट जानने के लिए लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों से रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे. तो लोग आपसे रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे भाई? जब आप दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे तभी लोग आपसे बात करेंगे, ना कि आप इंटरेस्टिंग होंगे. प्रॉब्लम क्या होती है? हम इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं और हम इंटरेस्टेड नहीं बन पाते. दोनों में अंतर क्या है? कुछ आइडिया बताओगे दोनों में अंतर क्या है? बी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड? एनी आइडिया? क्विकली. एनी आइडिया? एनी गेस यू वांट टू थ्रो? देखो दो, या प्लीज बोलिए. सर इंटरेस्टिंग मतलब वो थोड़ा पास सामने आके वाला माइक से, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. सर इंटरेस्टिंग मतलब सामने वाला आप में कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, और इंटरेस्टेड आपके मतलब जो मगर ऐसे हम दोनों हैं तो आप मुझे देख के मतलब मेरे में क्या देख के इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, और अगर मैं देख रहा हूँ तो आपके अंदर क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब कोई भी मतलब ऐसा कोई पॉइंट्स है या ऐसा कोई बात है ओके ओके, उसके गॉट लिए। इट गॉट इट. तो सो लेट मी क्लेरिफाई यू. देखो, इंटरेस्टिंग बनने के लिए लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते हैं, मतलब हम अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, अपना गुणगान करते हैं, अपना बखान करते हैं. जब आप अपना गुणगान करोगे, अपना बखान करोगे ताकि इंटरेस्टिंग हो और लोग हमसे ज्यादा बात करें, तब लोग आपके बारे में नहीं सुनेंगे. क्योंकि किसी को भी यार आपकी नहीं पड़ी है, वो क्यों सुने आपकी कहानी? Why should people listen what you have done great? People are not interested in that. तो इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं बने, इंटरेस्टेड बने. दैट मीन्स आस्क अबाउट देम. लोगों के बारे में पूछो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो. उनको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, वो लाइफ में क्या अच्छा कर रहे हैं. गेट देम. तो इंटरेस्टेड बनोगे तो इंटरेस्टिंग अपने आप हो जाओगे. लेकिन अगर इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करोगे तो काम नहीं चलेगा. सिंपल सी बात है. अगर आप किसी से दोस्ती करने जाओगे और सिर्फ अपने अपने बारे में गुणगान करते रहोगे, यार मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, मेरे को ये अवार्ड मिल गया, ये, लोग कहेंगे चल भाड़ में जा यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सेम थिंग होता है सेल्स में. जब आप सेल्स में जाते हो और अपनी कंपनी का गुणगान करते रहते हो, कस्टमर के बारे में पूछते ही नहीं हो, nobody cares. I have told you this many times. When you talk about, okay, we are from so and so company, we are the number one creator of this product, our product is like that, state of the art facility, blah blah blah. Public को कोई मतलब नहीं है यार. Customer are least worried about all this thing. Customer are worried about कि मेरी प्रॉब्लम है भैया, उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा. तो इंटरेस्टेड बनो. जाओ परचेज वाले के संग बैठो, उससे पूछो कि उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल. अगर खाली बैठ के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, वो कहेगा ठीक है यार, जब आएगा रिक्वायरमेंट आएगा तो हम बता देंगे. जाओ उसके संग टाइम बिताओ, बैठो, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, हाउ हाउ देयर कंपनी इज डूइंग, वो अपने करियर में कैसा चल रहा है. बी इंटरेस्टेड इन देम. व्हेन यू बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, तब वो आपको आपके संग बात करने के लिए बैठेगा. वो नहीं तो उसको लगेगा यार ये तो एक सेल्समैन है, आता है हर बार अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की बात करके चला जाता. सेम वे जब मेंटेनेंस वाले के पास जाते हो तो उसके संग बैठो थोड़ा सा, उसको देखो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, देखो क्या सॉल्व कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. अगर सिर्फ सुन लोगे ना तो काम हो जाएगा. सो बी इंटरेस्टेड,
एंड यू विल बिकम इंटरेस्टिंग। और बी इंटरेस्टेड होने के लिए क्या है, बच्चों के संग खेला है ना आपने, कैसे खेलते हैं हम, छोटे बच्चे के संग कैसे खेलते हैं बताओ। अगर 4-5 साल का बच्चा है उसके संग कैसे खेलते हैं हम लोग, उसकी लैंग्वेज में। उसकी लैंग्वेज में। बिल्कुल जैसा छोटा बच्चा हरकतें करता है हम वैसी ही हरकतें करने लग जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो जब आप वैसी ही हरकतें करोगे तो बच्चे को लगता है यार आप में और मेरे में, मतलब छोटे बच्चे और आप में कोई फासला नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। ये मेरे को समझता है, और जब ये मेरे को समझता है ये मेरी तरीके का ही है, तो वो आपसे मिलने लगता है, आपसे बातें करने लगता है, आपसे हंसने लगता है, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग नहीं बने, आप उस बच्चे में इंटरेस्ट दिखाने लगे। सेम थिंग व्हेन यू गो एंड मीट योर कस्टमर, बी इंटरेस्टेड। और इंटरेस्टेड भी कैसे होंगे, एक तो बातें करके होंगे, दूसरा उनकी इंडस्ट्री के बारे में जानिए। तो इफ यू आर गोइंग टू मीट समबडी इन टेक्सटाइल, देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्या चैलेंजेस हैं, उसके परचेज वाले को क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ रही होगी। बात करो उससे जाके, उसको लगेगा हाँ यार ये मेरी इंडस्ट्री के बारे में जानता है, ये मेरे मेरे बारे में जानता है कि मेरे को क्या तकलीफें हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। तो एक एक क्या होगा, एक सेम लेवल पे प्लेइंग फील्ड पे आपको, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, रिसर्च करो, कंपनीज के बारे में रिसर्च करो मिलने से पहले। जितना रिसर्च करके उससे मिलने जाओगे उतना उसको लगेगा कि हाँ यार ये जानता है मेरे बारे में। नहीं तो कहेगा क्या जानते हो यार तुम मेरे बारे में, क्या मेरी प्रॉब्लम है, हमारे बारे में क्या जानते हो। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या बात कर पाओगे। या आप बोल सकते हो कि सर मैं वही तो जानने आया हूं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो लेट अस सी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो बिकम इंटरेस्टेड इन अदर्स रादर बीइंग इंटरेस्टिंग। फोटो देख के क्या लग रहा है बताओ। अच्छा, ये फोटो देख के क्या लग रहा है आप लोगों को? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। क्या कर रहा है छोटा बच्चा? अपनी मस्ती में मस्त है। अपनी मस्ती में मस्त है। अ सिंपल वे टू मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन। और ये आप सब लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुना है कि नहीं सुना है? यस। यस। भैया फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन को या अपने इंप्रेशन को लास्टिंग इंप्रेशन बनाइए। नॉट लास्ट बट लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म इंप्रेशन। वो लॉन्ग टर्म इंप्रेशन कैसे बनाएंगे? व्हेन यू ऑलवेज स्माइल, जब आप सब मुस्कुराएंगे। इफ यू स्माइल दैट इज ग्रेट, दैट आई लव इट। अब चलो मैं फटाफट 1 मिनट के लिए रोकता हूं, अपने अपने फोन उठाओ और एक हंसता हुआ सा सेल्फी खींच के अपने ग्रुप में डालो फटाफट ये वाले। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड स्माइली सेल्फी फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। एक फटाफट सेल्फी खींचो और उस ग्रुप में डालो, हंसता हुआ सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सर आपको भी लेते हैं सेल्फी। चलो भाई, आई एम वेटिंग फॉर इट, अ गुड सेल्फी इन अ ग्रुप। हमारे ग्रुप में देखूं किस किस के आ गए अभी। दोनों गुड स्माइल। शायद देखा। चलो स्माइलिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट है भाई, जिसकी सेल्फी मुस्कुराती हुई अच्छी आई उसको मेरी तरफ से गिफ्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर सेल्फीज गाइस। गॉट इट? क्या हुआ, आई नहीं अभी तक? आ गई हैं भाई, आ गई हैं।
गुड, थैंक यू विशाल. यस अनुराग, आई लाइक दैट यार, आई लव दैट. गुड जर्ना मैडम. जर्ना मैडम इसको फ्रेम करके लगाइएगा. आई लव दैट. थैंक यू, थैंक यू. ये वसंत थोड़ा मुस्कुरा यार. कोमल मैम वेरी गुड, थैंक यू. गुड गुड. चलो लेट मी मूव. Now, why smile is very important? See, there is a research which says that it takes 43 muscles to frown and only 17 muscles to smile. भैया चेहरे पे गुस्सा लाने के लिए, चेहरे को बुरा बनाने के लिए 43 मसल्स यूज होती हैं, लेकिन स्माइल करने के लिए सिर्फ 17. तो कम मसल्स का यूज कीजिए और चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, बिकॉज स्माइल इज कंटेजियस यार. स्माइल इतना कंटेजियस है, कोई कितनी भी बुरी हालत में हो, अगर आप स्माइल करके उससे मिलेंगे तो वो खुश होगा और आप देखेंगे दूसरे भी स्माइल करेंगे. अगर आप स्माइल करेंगे दूसरा वाला भी स्माइल करेगा. अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो सामने वाला भी मुंह बना के चला जाएगा. हमें स्माइल करते रहना चाहिए. द मोर यू स्माइल, द मोर योर फेस लुक्स गुड, द मोर बेटर लुकिंग पर्सन यू आर. सो ऑलवेज बी स्माइलिंग. क्या चीज दिख रही है बताओ अभी? व्हाट यू कैन सी? व्हाट यू कैन सी इन दिस? इंश्योरेंस कंपनी का sales इंश्योरेंस कंपनी का. सेल्स एग्जीक्यूटिव. If you do this, you are headed for a trouble. If you don't do this, you are headed for a trouble. क्या चीज है? वो है if you don't remember the name of the person. हमेशा याद रखो अपने कस्टमर का नाम याद रखना. Not only your customer, with your colleagues, everybody. कोशिश करो लोगों के नाम याद रखें, क्योंकि दुनिया में जो सबसे पहला शब्द हमारे कान में डाला जाता है या दिया जाता है वो होता है हमारा नाम. और वही एक ऐसा शब्द होता है जो हर आदमी को अपना नाम सबसे स्वीटेस्ट लगता है, सबसे प्यारा लगता है, सबसे मनोहर लगता है. आप कहीं भी जा रहे हो और अगर आपका नाम कोई लेके पुकार दे, कितनी भी भीड़ होगी, आप एक बार मुड़ के जरूर देखेंगे यार ये किसने बोला. भले ही वो किसी और को भी बुला रहा हो, अगर आपके नाम से वो मिलता जुलता है या आपके नाम का है, उसका फ्रेंड भी, और उसने जोर से चिल्ला दिया, मुड़ेंगे यार किसने मुझे बुला दिया, बिकॉज दैट इज द स्वीटेस्ट नेम ऑफ द पर्सन. और अगर किसी ने गलत ले लिया तो आपको उतना ही बुरा लगेगा, यार क्या यार ये मेरा नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहा है. तो दो चीजें याद रखिए, एक तो नाम भूले नहीं लोगों का, दूसरा गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें. अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है उनसे पूछ लें, माफी मांग लें कि भैया मेरे को आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अदरवाइज आप मुझे प्रोनाउंसिएशन बता दें. गलत नाम प्रोनाउंस ना करें किसी का, क्योंकि गलत नाम प्रोनाउंस करना बहुत बड़ा घातक है. दोस्त नहीं बनेगा लेकिन दुश्मन जरूर बन जाएगा वो, ये पक्की बात है. अगर सर मैडम कह दोगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करके बुलाओगे उसको, या गलत नाम लिख दोगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, तो वो दोस्त तो नहीं बनेगा लेकिन दुश्मन जरूर बन जाएगा, ये पक्की बात है. तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, बिकॉज द स्वीटेस्ट थिंग और स्वीटेस्ट साउंड इन द वर्ल्ड इन एनी लैंग्वेज इज द नेम ऑफ द पर्सन. तो आप अपने कस्टमर्स, अपने कुलीग, अपने दोस्त, सबका नाम याद रखें, नाम अच्छा सा लें और हमेशा नाम लेके बात करें. अगर सर भी कहते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, आप सर मैडम करके बात करते हैं, उनका नाम है तो सर लेके बात कीजिए. राजेश सर, रमेश सर, सीता मैडम, गीता मैडम, टेक देयर नेम एंड टेल. Instead of just saying sir and madam, if you call their name and put suffix में prefix में sir madam लगाएंगे और मिस्टर रमेश, मिस्टर सो एंड सो, ट्राई टू पुट ऑल दिस थिंग कॉम्बिनेशन, उनको अच्छा लगेगा. तो जेनेरिक नेम सर और मैडम ना लें, उनका नाम लें. अदरवाइज मिस्टर रमेश,
मिस्टर गणेश, मैडम सीता, नाम लें, सुफिक्स में प्रीफिक्स में सर मैडम लगाएं, मिस्टर या मिसेस लगाएं. दैट मेक्स मोर sounding interesting rather than just sir and madam, because that is the best part. An easy way to become a good conversationalist. एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ. अगर किसी से आपको बातचीत करनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा काम है जो आप करें Become a जिससे good दूसरों से? listener. Become a good listener. वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, थैंक यू. चलिए, मुझे आज बहुत खुशी हुई, आपको याद है सब कुछ. अगर आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा. दोस्त, जब तक आप बोलते रहेंगे आप कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है डायलॉग. दो लोग जब आपस में बात करते हैं तभी कॉन्वर्सेशन होती है, तभी डायलॉग होता है. अदरवाइज वो मोनोलॉग हो जाएगा. जैसे टीवी देखते हैं ना हम, कि मतलब टीवी चला के बैठ गए, वो देखते रहे, भैया टीवी वाला बोले जा रहा है, हम सुने जा रहे हैं. वो मोनोलॉग चल रहा है. हमें बिजनेस में रिलेशंस बढ़ाने के लिए डायलॉग करना पड़ता है, कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं. और उस कॉन्वर्सेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिसनिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी. सेल्स पर्सन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सुनने की आदत नहीं होती है, उनको सुनाने की आदत होती है. जिस दिन एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनना है, तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. जब तक लोगों के पेन पॉइंट्स आपको नहीं पता चलेंगे तो आप कैसे करेंगे? और वो पेन पॉइंट्स कब बताएंगे? जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनको एनकरेज करेंगे बताने के लिए. आप सीधे जाके नहीं कह सकते बताओ यार क्या पेन है, मैं तुम्हारा पेन दूर करने आया हूं. ऐसा नहीं बोल सकते. आपको उनको बात करने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा. आपसे कोई यूं ही बात नहीं करेगा. यू हैव टू एनकरेज दैट पर्सन टू टॉक, एंड देन यू हैव टू कीप क्वाइट. मतलब आपको एक छोटा सा सवाल छोड़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, और फिर चुप हो जाना पड़ेगा, देखो वो क्या कहता है. सो बिकम अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक. एनकरेज क्या कर सकते हो आप? एनकरेज करने के लिए लोगों की हॉबीज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हो, उनके बारे में पूछ सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, उनको बता सकते हो. आस्क, टेल मी मोर. अगर वो बोलता है साहब ये वाली प्रॉब्लम है, पूछो, टेल मी मोर. आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Because there was a red signal on my this one, I thought my voice is not being audible. तो लोगों को पूछो. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उससे पूछो, सर और बताइए, टेल मी मोर. अच्छा सर, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, ओहो. सो यू ट्राई टू एक्ट. लिसनर बनने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड बोलने पड़ेंगे. लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, छोटे छोटे वर्ड बोलने पड़ेंगे. ओ, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो बोलो वाओ दैट्स एन ऑसम सर, इसके बारे में और जानना चाहता हूं मैं आपसे, आपकी क्या राय होगी इसके बारे में. अगर कोई बुरी बात है तो बोल सकते हो ओहो दैट्स बैड, बट हाउ दैट इज हैपेंड. अगर ऐसा बुरा हुआ है तो ऐसा कैसे हुआ है. अगर वो बोलता है कि साहब ब्रेक डाउन बहुत हो रहा है, तो ये मत बोलना ऑसम, आई कैन हेल्प यू आउट, और बताओ. तो बताओ ब्रेक डाउन हो रहा है, अच्छा ये तो बहुत बुरा है, तो आपको क्या लगता है ब्रेक डाउन से आपको क्या क्या घाटे हो सकते हैं. ये मत बोलना कि हाँ मुझे पता है ब्रेक डाउन हो गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही होगी, और उसकी प्रोडक्टिविटी को पूरा करने के लिए मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं. ये मत करना, क्योंकि जैसे ही हमें हल्का सा हिंट मिलता है हम अपने सेल्स मोड में पहुंच जाते हैं. भैया सेल्स मोड में ना पहुंचे, थोड़ा रुक जाएं, समझे कस्टमर को. अगर वो बोलता है ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है, तो उससे पूछो कि अगर क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे कितना आपका जोर है, क्या इस स्टैंडर्ड्स हैं उसके, कस्टमर क्या फील करता है. अगर आप अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो कस्टमर आपको क्या करेगा, उससे पूछे, उससे उगलवाए. एनकरेज देम टू स्पीक मोर, टेल मी मोर, टेल मी मोर. कुछ नहीं पता तो आप पूछो और बताइए सर, मैं अपनी जिज्ञासा के लिए और जानना चाहता हूं. एनकरेज पीपल टू टॉक, और फिर आप चुप हो जाए. जितना ज्यादा आपका कस्टमर बोलेगा
आप समझो उतना ज्यादा आपके सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब दो लोग बातें करते हैं, स्पेशली सेल्स पर्सन और कस्टमर, उन दोनों को देख के डिसीजन वहीं पे हो जाता है कि कौन कितनी बात कर रहा है। अगर कस्टमर ज्यादा बात कर रहा है और सेल्स पर्सन कम बात कर रहा है, तो चांसेस हैं डील हिट होने के। और सेल्स पर्सन ज्यादा बात कर रहा है, कस्टमर बात नहीं कर रहा है, तो 90% चांसेस हैं डील में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कस्टमर सिर्फ बैठ के सिर हिला रहा है और कुछ बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हैं और एंड में बोलेगा चलिए ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे। बताइए कितनी बार आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। प्लीज, तो आप कस्टमर को एनकरेज करें बोलने के लिए, आप कम बोलें। मैं ये नहीं बोला कि चुप बोल रहे हैं, आप कम बोलें। अगर आप 70-30 का रेशियो रखे, 70% कस्टमर बोले, 30% आप बोले, तो बहुत बढ़िया है। पर 70-30 का नहीं कर पाते तो 60-40 का होना चाहिए। एट द मोस्ट 50-50 का होना चाहिए, मगर इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। 70-30 बहुत अच्छा रेशियो है। 70% टाइम कस्टमर बोले, 30% टाइम आप बोले। उतना नहीं कर पाते हैं तो 60-40 कीजिए। 60% टाइम आप बोले, 40% टाइम कस्टमर बोले, इट्स गुड। उतना भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 50-50 पे रहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा जैसे ही रेशियो बढ़ेगा, जहां आप ज्यादा बोलना चालू करेंगे, कस्टमर कम बोलेगा, तो आप समझ जाइए बिजनेस डील नहीं होने वाली है। क्योंकि उस मोड में, आप सिर्फ पिच के मोड में है, आप अपने कस्टमर के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं और कस्टमर शांति से सुन रहा है। और जैसे ही आपकी पिच खत्म होती है, जैसे ही आपका सारा भाषण खत्म होता है, कस्टमर एक बात बोलता है, ठीक है जी, कोटेशन दे दीजिए, कैटलॉग भेज देना, जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। हम सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अगर आपको बाहर निकलना है, तो प्लीज बी अ गुड लिसनर, encourage customer to talk so that you can pitch your product very well. You understand their needs, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, तब आप उनको एक सही तरीके से उनको आप सही प्रोडक्ट बता सकते हैं। रूल नंबर 5, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। नाउ हाउ टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट easily by talking in terms of other person's interest. उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे। किसी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये रिलेटेड है। बी इंटरेस्टेड देन इंटरेस्टिंग से ही ये रिलेटेड वर्ड है। उसके बारे में बात कीजिए, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसको एनकरेज करेंगे बात करने के लिए। अगर आप उसके बारे में नहीं बात करेंगे तो आपसे बात नहीं करेगा। तो अगर आप परचेज के पास जा रहे हैं तो उसके बारे में बात कीजिए, मेंटेनेंस के पास जा रहे हैं तो उसके बारे में बात कीजिए, कंपनी के एमडी से मिलने जा रहे हैं तो उसके बारे में बात कीजिए। क्योंकि हर आदमी के, हर रोल के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग चीजें हैं। सो ऑल पीपल वांट टू लिसन देयर चैलेंजेस, देयर प्रॉब्लम, हाउ यू कैन सॉल्व, हाउ यू कैन मिटिगेट। तो उनके बारे में बात कीजिए, उनके बारे में इंटरेस्ट लीजिए, एंड देन यू फाइंड you can encourage them and they will become more interested. Point number 6, to make people like you instantly, एकदम immediately अगर आप चाहते हैं लोग आपसे प्यार करें, आपको लाइक करने लगे, easily by make other person feel important and do it sincerely. लोगों को इंपॉर्टेंस दें, और जब जैसे ही आप उनको इंपॉर्टेंस देंगे और सिंसियर करेंगे, तो आप समझेंगे कि वो आपको इंस्टेंटली लाइक करने लगेंगे। सो हाउ यू कैन डू दैट? बिकॉज हर आदमी के पास एक प्ले कार्ड है जिसपे लिखा हुआ है मेक मी फील इंपॉर्टेंट, मुझे इंपॉर्टेंट समझें, मेरे को महत्व दें। नाउ हाउ यू कैन डू दैट? You can do that by appreciating them, telling them that they are awesome. You can do that by talking about their interest. You also can do them by talking about themselves. आप जा रहे हैं, उनसे बात कीजिए, सर आज ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपसे लास्ट टाइम मिला था ना, बहुत अच्छा ज्ञान मिला था, आपने बहुत सारी चीजें बताई थी, आपने अपनी कंपनी के बारे में, अपनी इंटरेस्ट के, अपनी, आपको इतना 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है मैंने।
अच्छा लगा आपसे, जब भी बात करने को आता हूँ ना मन अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बार बार आपसे मिलने आता हूँ, ताकि आप मुझे कुछ नई चीज बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया लेके जाता हूं मैं, बहुत कुछ सीखता हूं मैं। जब आप ऐसा बोलेंगे ना तो उसको भी फील होगा, हाँ यार आई एम इम्पोर्टेंट। बाकी तो कोई मुझसे सुनता नहीं है, बाकी तो सेल्स वाले आके अपनी अपनी चला के चले जाते हैं, एटलीस्ट ये आके तो मेरे बारे में तो कुछ अच्छा बोल रहा है, उनकी कंपनी के बारे में पूछ लिए कि सर मैं वहां बैठा था, आपका विजन स्टेटमेंट देखा, मुझे बहुत अपीलिंग लगा। आपका विजन स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानवता के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंपनीज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे आपने देखा हो आजकल नेट जीरो के बारे में इतना हल्ला गट रहा है, हर जगह नेट जीरो चल रहा है। आजकल कंपनियां अपने बारे में सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए इतने सारे पोस्टर्स, इतनी सारी चीजें लगा के रखती हैं। देखा कि नहीं देखा आपने? हेलो? यस सर। तो वो जाइए उनसे बात कीजिए, अगर आपने उनके लॉबी में बैठ के देखा है तो जब वो मिलने जाते तो बोलिए कि सर आपकी कंपनी, आप लोग तो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। बस इतना सा बोलना है, फिर उसको बोलने दो, कहानी पूरी नहीं सुनानी है, सिर्फ इतना सा बोलना है। या उसके बारे में बोलना है कि सर मैं वहां नेट जीरो के बारे में देख रहा था, आपकी कंपनी ने लिखा है कि इतने इतने साल में या 2030 तक, 2040 तक आपकी कंपनी नेट जीरो पहुंच जाएगी। तो सर उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन से ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जो कंपनी आपकी वहां तक पहुंच रही है? वॉट यू आर डूइंग? यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर मेकिंग देम फील इंपॉर्टेंट, यू आर आस्किंग देम टू स्पीक समथिंग मोर। जब आप ऐसा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो उनको लगता है हाँ यार ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे को इंपॉर्टेंस फील करा रहा है, तब वो आपसे और ज्यादा बात करने के इच्छुक होते हैं। यू आर अराउजिंग देयर इंटरेस्ट, ईगर होते हैं। जब आप इतना सब करते हैं, देन यू फाइंड यस यू आर रियली डूइंग गुड। और अगर आप ये पहले 3 पॉइंट और ये 6 पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम अ ग्रेट हिट। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और फिर आप अपनी बात रखिए। जब तक आप अपना रैपो, जिसको बोलते हैं ना रैपो बढ़ाने जा रहे हैं, रैपो बढ़ाने जा रहे हैं, वो रैपो कैसे बढ़ेगी भैया? यही स्टेप्स अपनाइए, ये स्टेप्स अपनाइए, फिर आप देखिए आपके रिलेशनशिप, आपकी रैपो कितनी जल्दी बढ़ती है। खाली ये मत रहिए कि सर मेरा प्रोडक्ट है, इसको अप्रूवल करा दो, इसको भेज दो सर, मैं इस कंपनी ना। मेक पीपल इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टिंग अपने आप बन जाओगे। और फिर आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। तो आप, मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा एंड कीप ऑन वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। और रिकमेंड करूंगा ये बुक खरीद लीजिएगा, जब भी टाइम मिलता है आप इस बुक को पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा है। इस बुक का ऑडियो बुक भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो ऑडियो बुक डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए। इट्स अ वेरी बिग बुक, तो मैंने तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ही क्रक्स दिया है उस बुक का, but if you apply these principles in your life, I'm telling you, it will really help you out. और remember, everybody wants to transform, just 1% better. आज के सेशंस में जो भी आपको अच्छा, एक चीज अच्छी लगी हो, वो आप अपनी लाइफ में अपनाइए, और फिर आप देखेंगे आप कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। हर कोई कैटरपिलर बन के जिंदगी जीना नहीं चाहता है, हर कोई सुंदर तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह हवा में उड़ना चाहता है, आसमानों को छूना चाहता है, दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और उसको बनने के लिए आपको ये स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। और हाउ यू डू दैट? आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। आपने जो भी सुना है वो 24 घंटे में 50% भूल जाएंगे, अगले 7 दिन में ऑलमोस्ट 75% भूल जाएंगे, और 15 डेज में तो हर पूरा ही भूल जाएंगे। लेकिन आपने जो देखा है वो थोड़े दिन और याद रहेगा, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, वो जिंदगी भर याद रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, ऑलवेज डू, ऑलवेज टेक एक्शंस इन योर लाइफ। If you have any questions, please do ask and follow me on all these social media channel. काफी लोगों ने मुझे फॉलो किया, जिसने नहीं किया प्लीज फॉलो मी, जस्ट टाइप #Resilient Rohit, you will follow me on these channels. Thank you. So I'm just stopping my
session right now. Yes, बताइए, will this help you? Yes, sir. हम्म। 100%. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं जरा।